नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022-23, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, पीवी सिंधु, शरद कमल अचंता या मैरी कॉम। तो याद रखिएगा, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता को दिया गया। और इसके अलावा याद रखिएगा, शरद कमल अचंता एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, आयोग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो जैसा कि ऑप्शन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि युवा एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। और याद रखिएगा, अनुराग अनुराग ठाकुर जी वर्तमान में केंद्र सरकार में खेल मंत्री है। अगला प्रश्न है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब होगा, कुल 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन 25 खिलाड़ियों की एक मैं सेपरेट वीडियो बनाकर थोड़ी ही देर में एक चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा, किसी भी खिलाड़ी के पिछले 4 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद NAKA ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? ऑप्शन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय या गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर प्रतिवर्ष केंद्र सरकार या केंद्रीय खेल मंत्रालय यह पुरस्कार देता है। अगला प्रश्न है, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, यह प्रश्न काफी एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का शुरू में नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था। और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं राष्ट्रपति देश की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया था? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, खेल शिक्षकों को या कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2022 में कुल 3 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जिनके नाम भी याद रखिएगा, जवाहर या दिनेश जवाहर। इन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विमल प्रफुल्ल घोष इन्हें फुटबॉल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके अलावा नाम याद रखिएगा, राज किशोर सिंह, या कई जगह आपको राज सिंह भी देखने को मिल सकता है। इन्हें कुश्ती के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके नाम याद रखिएगा, दिनेश जवाहर क्रिकेट, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल और राज सिंह को कुश्ती। और याद रखिएगा, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जा रही है, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला प्रश्न है, 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो याद रखिएगा, अगर बात सामान्य कैटेगरी की जाए तो कुल 4 कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, कोचों के लिए या खेल शिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और याद रखिएगा, यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और एक नॉर्मल कैटेगरी में या सामान्य कैटेगरी में। अगला प्रश्न है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, ऊपर कोचों के लिए पूछा गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार और अब पूछा गया है खिलाड़ियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। तो कुल 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है लाइफ टाइम कैटेगरी में? तो दोस्तों, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के विजेता की राशि कितनी है? अर्जुन पुरस्कार में विजेता राशि कितनी है? तो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है विजेता को। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो याद रखिएगा, नई विजेता राशि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की 25 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यानचंद पुरस्कार का ही पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और इसकी शुरुआत 6 अगस्त 2021 में की गई थी। याद रखिएगा, यहां मिसप्रिंट है थोड़ी सी। 6 अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसके पहले 91, 92, 91, 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, 1961 में। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं विश्वनाथ आनंद के बारे में और इनका संबंध शतरंज से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद पहले व्यक्ति हैं या पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अगला प्रश्न है, मिसप्रिंट है थोड़ी सी, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का ही पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को 91, 92 में मिला था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, शतरंज के क्षेत्र में विश्वनाथ आनंद को 91, 92 में। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, 1991, 92 में शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही है और 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद ने कितनी बार भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था? तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जिताया है और मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखिएगा, 170वीं जयंती मनाई गई और मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। 170वीं 2022 में मनाई गई थी, 118वीं बनाई गई 2023 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसा कि अभी डिस्कस किया, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 1905 में, 29 अगस्त 1905 में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो
यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया। 25 लाख रुपए नई विजेता राशि। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह भी अभी डिस्कस किया, मेजर ध्यानचंद्र को। 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है रेगुलर कैटेगरी में? तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद द लेजेंड लिव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी है निकेत भूषण जी ने। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, मीना उमेश ध्यानचंद ने यह पुस्तक लिखी है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी है रचना भोला यामिनी जी ने, द लाइफ एंड टाइम ऑफ मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद्र हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी है दिलीप डिसूजा जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ध्यानचंद्र हॉकीज मैजिशियन। अगला प्रश्न है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों गोल मेजर ध्यानचंद्र की ही आत्मकथा है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त 25 खिलाड़ियों वाली लिस्ट की वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। 5 से 6 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रहेगी, लेकिन इन खिलाड़ियों के नाम काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा साइंस की क्लासेस भी अथर्व सिविल क्लासेस पर कंटिन्यू चालू है, तो अगर उन क्लास को भी आपने नहीं देखा है तो एक बार उन क्लासेस को भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।